कह रहा है कि आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया है। कह रहा है कि आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया है। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन की युक्ति सर्वाधिक रूप से किसको निरूपण करती है? स्किनर के सिद्धांत को, पियाजे के सिद्धांत को। बहुत मस्त है। अभी उधर हमने सीखा था, किससे? स्किनर वाले में सीखा था कि अनुभव से सीखा। और इसमें क्या है? इसमें क्या कर रहा है? पियाजे से सीख रहा है कि स्किनर से सीख रहा है कि किससे कर रहा है? तो अभी आप देखेंगे कि इसने क्या किया है, जो आपने बोला है उसे सुनकर उसने बोला है। तो क्या किया है, मतलब एक अनुभव या फिर दूसरों को देख कर सीखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्किनर का ही, स्किनर का है। हाँ, तो इसने क्या किया है, स्किनर को ही सीखा है। ठीक, हाँ। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा सीखने की जन्मदार, देखिए वही चॉम्स्की होता है। तो उसमें क्या होती है, भाषा सीखने की, अगर पियाजे की बात करें तो ईगोसेंट्रिक हो जाता है, चॉम्स्की हो जाता है, आपका एलईडी वाला सिस्टम हो जाता है। ब्रूनर का सिद्धांत इसमें आता नहीं, स्किनर ही है। तो इसीलिए स्किनर हो जाएगा, क्योंकि वो अनुभव से सीख रहा है। पिछले ही वाले पेपर में हमने अभी किया था। अब उसके बाद से 107, देखिए हम किसी को लिखना सिखा रहे हैं, तो लिखना सिखाने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाइए। मतलब सिंपल सी चीज है, हम किसी को अगर लिखना सिखा रहे हैं तो उसको किस क्रम में सिखाएंगे, सबसे पहले कौन सा चीज करेंगे? ठीक है, अभी आप बताइए सबसे पहले कौन सा करेंगे? तो देखिए, उसको सबसे पहले पढ़ने के लिए बोल देंगे कि पढ़ो और कोई भी अक्षर है उसको लिखो, या उससे पहले हम गोली, आठ, बी ये सब कराएंगे, या उससे पहले एक लाइन खिंचवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, बेटा एक लाइन खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला करेंगे क्योंकि इसमें 1 लिखा है। ठीक है, फिर हम बोलेंगे कि अच्छा ऐसे करो, 2 लाइन खींचो। ठीक, अच्छा ठीक है, ऐसे करो। ठीक है, ये सब कराएंगे। फिर थोड़े दिन बाद बोलेंगे बेटा ऐसे करो। ठीक है, तो दूसरा करेंगे। फिर तीसरा बोलेंगे, जब ये चीजें को पढ़ना शुरू कर देगा तो अब तीसरा चीज क्या करेंगे, स्वसर पढ़ो और कोई भी अक्षर लिखने के लिए कहेंगे। तो उत्तर हो जाएगा 1 2 3। कौन सा है, ये वाला उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि शब्द दीवार, जैसे दीवारों पे कोई चीज लिखा रहता है, क्या लिखा है, शब्द कुछ लिखे रहते हैं ना। स्कूल में आपने देखा होगा, जो प्राइमरी स्कूल या छोटे लेवल के जो स्कूल होते हैं उसमें लिखा होता है दीवारों पे कुछ। तो कह रहा है शब्द दीवार शब्दों का समूह है जिसे कक्षा कक्ष की दीवारों पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है कि वह साफ साफ नजर आ सके। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता संप्रत्यय या कौशल इस सब दीवार के उपयोग से पढ़ाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो संरक्षित कहानी कथन, ऐसा तो कुछ नहीं है कहानी। कठिन शब्दों का उच्चारण, इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मूल अक्षरों की बनावट कैसी बनी है, ऐसा भी कुछ नहीं, क्योंकि शब्द हम देख रहे हैं ना। यहाँ पे शब्द दीवार पे शब्दों का समूह, तो मूल शब्दों को समझना, ये सही है। अब कह रहा है पठन का सार तत्व। बहुत बार ये क्वेश्चन हर पेपर में 2-3 बार आ रहा है। पठन का सार तत्व, देखिए कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब, जैसे हम पेपर पढ़ रहे हैं, हमने किसी ने बोला पेपर पढ़ो, हमने पेपर पढ़ दिया, तो जैसे लिखा हम पढ़ते गए, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहा है, उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम इसको नहीं बोलेंगे कि आप पढ़ पा रहा है कि नहीं। और यहाँ पे लिखा है पठन का सार तत्व, उसका जिस्ट क्या है, पढ़ रहे हैं तो उसका जिस्ट क्या है, मतलब उसको समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अर्थ जो है पठन का सार तत्व है, न कि अक्षर ज्ञान। अब उसके बाद से 110 बोल रहा है। 110 है कि श्रुषि ग्रेस
एक लड़की है, वह अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी के को आलेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। ठीक है, यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी कौन सा चीज है जिसके बढ़ने में सबसे कम अवसर प्रदान करती है। तो देखिए, जब उनको बोल रही है कहानी और आरेख प्रस्तुत कर रही है, तो क्या है, उससे उनकी समझ तो बढ़ेगी, संरचना भी बढ़ेगी, सुन रहे हैं तो सक्रिय श्रवण भी बनेगी, लेकिन कल्पना शक्ति के बढ़ने के आसार कम है। इसलिए कम है क्योंकि अगर वो काल्पनिक चीजों को पढ़ा रही होगी तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ा रही नहीं बढ़ेगा, तो ये वाला उत्तर सही होगा, क्योंकि कम लिखा है तो ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, बाकी चीज नहीं। चलिए अगला का वही है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों के संक्षेपण मतलब जो सारांश, संक्षेप, ये सब चीजें होता है में शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है। इस कहानी का शीर्षक क्या होगा, पहला ही सही हो जाएगा। इस कहानी का कोई अन्य अंत सोचिए ना। कुत्ते, लेखक ने कुत्ते के पात्रों के तो इससे कहीं आया ही नहीं है। दी गई तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाइए कि कहानी में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 112 कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल किया गया है। यदि कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है, कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है, ठीक, कविता में बिंब का चयन किया गया है और वाक्य में प्रयुक्त कीजिए, उसे एक वाक्य में प्रयुक्त कीजिए, तो इससे क्या होगा, अनुमान लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आपको कविता के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, उसके बारे में सुनिश्चित थोड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। कविता के अनुसार छोटे छोटे लड़के जंगल कैसा दिखाए, कुछ जंगल कैसा दिखाया जाता है, ये वाला सही होगा। दिया गया शीर्षक अगर संगत है तो। अब उसके बाद से बोल रहा है कि ये तो वही है ना, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है। लेखन अभ्यास, कौन सा लेखन अभ्यास जो है वो शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है शिक्षक द्वारा। तो इसके लिए क्या है, शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध करवाना। हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम किसी को बोलेंगे कि कुछ लिखो तो हम कुछ बताएंगे ना, ठीक है, तुम जंगल पे एक ऐसे लिखो, गाय पे एक ऐसे लिखो, या फिर कुछ बोलेंगे कि ठीक है बेरोजगारी पे कुछ लिखो, तो हम उन्हें कुछ बताएंगे ना। क्लास में गए तो बोलेंगे यहाँ कुछ लिखो, किसी टॉपिक पे लिखो, तो बच्चे पूछेंगे कि सर किस टॉपिक पे, तो बोलेंगे ठीक है तुम लोग बेरोजगारी पे लिखो। तो हमने क्या किया, वाक्य प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना कि बेरोजगारी पे आपको लिखना है, तो ये सही हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं। जब विद्यार्थी शिक्षण लेखन कार्य समाप्त कर लेंगे तब मानदंडों के आधार पर ग्रेड देना और उनको साझा करना है, तो कुछ नहीं, बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थियों को विषय की एक सूची साझा करना और अपने पसंद के विषय को उन्हें लिखने के लिए कहना, ये सही है लेकिन उतना सही नहीं है कंपेयर टू इसके। शिक्षार्थियों को अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना, ऐसा कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक, अच्छा हो तो वही है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के परसर्ग मतलब क्या होता है, शिक्षार्थियों के परसर्ग बताइए, परसर्ग क्या होता है? परसर्ग प्रक्रमण आगमन विधि से पढ़ाने, मतलब कि जो इस उपसर्ग होता है कोई भी चीज आगमन विधि से पढ़ाने का उपागम का अनुगमन करता है। अब आगमन विधि से पढ़ा रहा है तो क्या होगा, उदाहरण से नियम की तरफ, वहीं निगमन होता है तो नियम से उदाहरण की तरफ। तो परसर्ग का प्रयोग करके नियम को स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रसर्ग का प्रयोग कीजिए और फिर नियम को स्पष्ट कीजिए और उसके उदाहरण दीजिए। प्रयोग करके नियम को स्पष्ट कीजिए और उदाहरण दीजिए, तो गलत हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, नियम को स्पष्ट कीजिए और उसके उदाहरण दीजिए, तो पहले नियम आया फिर उदाहरण हो गया, तो गलत हो गया। शिक्षार्थियों को अनेक उदाहरण देना और उसे नियम निकालने को कहना, मतलब पहले उदाहरण दिया और नियम निकालने को कहा, तो उत्तर हो जाएगा बी। ठीक,
अगला चलिए, ये हो गया, कौन सा है 115। 115 कह रहा है कि एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं? तो शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना। हाँ, यही हो गया बहुभाषिता का मतलब, यही हुआ अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं को पढ़ाना। ऐसा कुछ नहीं बहुभाषा का मतलब कोई हम चाइनीज पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं, हम लोकल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जो 22 भाषाएं उनको पढ़ रहे हैं, केवल मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना, ये भी नहीं। तो उत्तर हो जाएगा सिर्फ 2। और लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं? शिक्षा की भाषा का प्रयोग करना, रणनीति के रूप में आप लेकिन देखिए, हाँ ये हमारे हिसाब से उत्तर है, लेकिन अगर इसको हम उसमें देखेंगे तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, उसमें आया था, इसका उत्तर ये दिया था। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा ये उत्तर क्यों है? ये भी हो सकता है या ये उत्तर होगा। उसमें रिजल्ट में ये उत्तर आया था, हमने इस उत्तर को ये उत्तर दिया। अनेक भाषाएं पढ़ाना, बहुभाषिक, एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं? तो शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। हाँ, ये भी सही हो सकता है, पहला भी सही हो सकता है। मैंने दूसरा लगाया है, आप लोग पहला लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से तो दूसरा सही है, पहला भी सही है। ठीक है, पहला भी सही है। हाँ, चलिए, काल के भेदों को सीखने पर, काल का भेद मतलब कि भाई वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये चीजें पढ़ा जा रहा है। सीखने पर आधारित पाठ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रश्न है? उपयुक्त आकलन प्रश्न, क्रिया क्या होती है, कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, इससे तो कुछ नहीं निकलेगा। ठीक, दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए क्रिया क्या होती है, इससे इससे कुछ निकलेगा? नहीं, कुछ नहीं निकलेगा। दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए कार्यपत्रक कर दीजिए और सही काल भेद लिखिए, इससे भी कुछ खास नहीं निकलेगा। पाठ्य पुस्तक लीजिए और भूतकाल भविष्य काल की परिभाषा तो बिल्कुल नहीं। वर्तमान काल में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, वह कल बहुत तेज, वर्तमान काल के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये सही हो जाएगा। ठीक, यहां से कुछ निकलेगा। क्रिया क्या होती है, तो इससे तो कुछ निकलेगा नहीं। दी गई नियमावली का, नियम का प्रयोग करते हुए पत्रक कार्य दीजिए और सही काल भेद लिखिए ना, चौथा सही हो जाएगा। कह रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य दिया जाता है, उनके विभिन्न उदाहरणों पर एकत्रीकरण कीजिए और उनका रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? कह रहा है शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है, शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरीके से कार्य सीखने को किया जाता है, ठीक, उससे भिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए और रखिए। तो यही तो कहलाता है पोर्टफोलियो। मतलब कोई भी चीज उन्होंने क्या किया, उसको किया, उसका पूरा रिकॉर्ड रखिए, ठीक है, उनको एकत्रीकरण कीजिए और उसका एक मतलब लिस्ट तैयार कीजिए, वही होता है पोर्टफोलियो। तो उत्तर हो जाएगा पोर्टफोलियो। 118, हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है, हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है, हिंदी जो है शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है, हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है, प्रमाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक, अच्छा ठीक है, प्रमाणिकता के बारे में पूछ रहा है, तो प्रमाणिकता के बारे में आपको बता दूं, कोई भी चीज ऑथेंटिक किसे बोला जाता है? जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई चीज आ गया, न्यूज में कोई आ गया, वो प्रमाणिक हो गया। किसी किताब में क्या, साहित्य तो नहीं, कोई ऐसी चीजें लिखी हैं जैसे इतिहास पे कुछ लिखी हैं, वो प्रमाणिकता में आ जाता है। फिर जैसे कोई बिल दिया, जैसे होटल का बिल, वो सर्टिफाइड एक तरह से है, ठीक है, बिल हो गया। फिर इसके अलावा और कोई चीजें, जैसे मान लीजिए कोई कहीं पे न्यूज़पेपर वाला ही सबसे मेन समझिए, किताब समझिए, बिल समझिए, होटल का, ये सब चीजें जो होता है, ये किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं ऑथेंटिकेट। और ऑथेंटिकेट किसे नहीं बोलते हैं? जैसे कहानी लिखना, वो ऑथेंटिकेट नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद से क्या करना है, कहीं अपना ही नियम बनाना, ठीक है, खुद का नियम, सरकार द्वारा नियम नहीं, सरकार द्वारा नियम बनाना तब तो वो हो जाएगा, वो तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अपना नियम जिसका कोई वो नहीं है,
मीडिया का यूज करना, जैसे स्वच्छता बढ़ाने के लिए या किसी चीज के लिए, तो वो सब चीजें ऑथेंटिकेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अपना नियम स्वनियमों की नियमावली, ये अपना नियम है इसलिए नहीं हुआ। रेस्तरां का भोजन मेन्यू, ये ऑथेंटिकेट है कि हाँ इसमें क्या क्या मिलेगा और उसको, तो ये प्रमाणिक है। स्वच्छता पर मीडिया का प्रयोग करना एक बिल्कुल प्रमाणिक। लेख लिखना ये भी प्रमाणिक नहीं होता, 2 हो जाएगा प्रमाणिक। वो भी क्वेश्चन है, जो प्रमाणिकता वाला क्वेश्चन खूब आता है, भर भर के आता है। अब बोल रहा है कि एक्स एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्द, नए अर्थ, उच्चारण और वाक्य के प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है? कौन सा कौशल को बढ़ाया जा सकता है? 2 भिन्न पाठ्य पुस्तकों में संबंध बनाना, दी गई पाठ्य पुस्तक सामग्री पढ़ना और तथ्यात्मक सवाल में के जवाब देना। ये सही लग रहा है। कहानी के घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना, दी गई पाठ्य पुस्तक को प्रभावपूर्ण पढ़ना, नहीं ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, 100 सेकंड लास्ट हो गया ना, सेकंड लास्ट। उसके बाद से सेकंड लास्ट 120 कह रहा है कि 9 वर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है। तब एक शिक्षार्थी क्या करता है, इस प्रकार लिखता है कि मित्रों को आमंत्रित किया गया, केक लाया गया, सजावट, पेय जलपान, माता पिता के बारे, ये सब चीजें किया गया। तो क्या करता है, आप विद्यार्थी के अनुच्छेद लेखन को किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे? बस यही है, संपादन पे ही ध्यान देंगे। कल्पनाशीलता, संरचना, मसौदा तैयार करना नहीं, संपादन, संपादकीय पे ज्यादा बोलेंगे, ध्यान देने के लिए कहेंगे। 120 हो गया। तो इस तरीके से हमारा आज 8 और 10 जनवरी 22 का जो पेपर था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो आपको कैसा लग रहा है? अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और इसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप लोगों का एक ही बार में अच्छे नंबर से सिलेक्शन हो जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।